हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल सरकारी बाबू में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फूड सेफ्टी ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। देखिए गाइस, ये जो है एक टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी इसका एक क्वेश्चन हमें एफएसआई में देखने को मिला था। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि ऑडिट जो है वो कैसे कराता है एफएसआई। ये हिंदी पीडीएफ है मेरे पास अवेलेबल, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगी। और जो लोग हिंदी को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहे, तो वो इंग्लिश में इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसका ट्रांस वर्जन जो है वो भी अवेलेबल है। तो देखिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है इसकी निगरानी के लिए एफएसएसआई को एक ऑडिट टीम की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑडिट के लिए या तो वो अपनी एक टीम हायर करे जिसमें वो परमानेंट जॉब पर लोगों को रखे, जिसमें वो ऑडिट करने समय समय पर एफबीओस यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं उनके पास जाए, जैसे कि रेस्टोरेंट, होटल, और इसमें ऑडिट वगैरह करे। इनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कि भाई खाना वगैरह फ्री में खिला रही है ना, या फिर जो है कि प्रॉफिट कमा रही है कुछ, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, प्रॉपर हैं, और जो कंप्लाइंस होना चाहिए, जो उनके नियम कानून है वो पूरे हैं या नहीं है। तो उसके लिए एक टीम रखे, या फिर एक प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसी रख सकती है। ठीक है, जो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, मतलब एक तीसरी पार्टी को हायर करेंगे वो, है ना, और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देंगे कि देखो ये एक ऑडिट एजेंसी है, इसके द्वारा आप जो चेन है आपकी होटल वगैरह की, रेस्टोरेंट वगैरह की, उसकी आप ऑडिट करा लीजिए, और जिससे हमारा वर्कलोड भी कम होगा और आपके लिए भी ठीक रहेगा। तो ऐसा करने के लिए तो एफएसएसआई समय समय पर मान्यता प्राप्त ऑडिटिंग एजेंसी जो होती हैं उनको अपने पास रखता है। उनके मतलब टेंडर निकाल देता है कि भाई ये जो हैं प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसीज़ हैं, आप इससे ऑडिट करा सकते हैं, है ना। और उसके बिहाफ पे हम लाइसेंस और आपके जो बाकी चीज़ें हैं उसको हम पूरा कर देंगे। तो देखिए, 2018 में एक नियम आया था, है ना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके तहत ये सब अनुसूचित किया गया था। ठीक है, खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को कम करेगा। यही क्वेश्चन था लास्ट टाइम कि जो है ऑडिटिंग का फ़ायदा क्या है थर्ड पार्टी ऑडिट का। तो थर्ड पार्टी ऑडिट का यही फ़ायदा है कि ये जो है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ जो है उनका काम कम करेगा। ठीक है, बस एक आध बार जो है काम कम करेगा, बस उनके जो नियामक परीक्षण जो है, यानी कि जो उनके जो उनकी बाकी चीज़ें जो हैं उनको वो, और जो ऐसी है जिन्हें रोका नहीं जा सकता, उन्हें जाकर बस वो चेक कर लेगा। ठीक है, ऑडिट किसी भी इकाई, चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल हो या प्रॉफिटेबल हो, सबके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता है और उन्हें ठीक रखने का कोशिश करता है। जो ऑडिटर जो है उनके सामने प्रस्ताव पर विचार करते हैं, सबूत रखते हैं, और अपनी ऑडिटिंग रिपोर्ट में उन सब का मूल्यांकन करते हैं, कि जो उनके पास एक शीट होती है उस पर देते हैं कि भैया इतने पॉइंट नंबर जो हैं इसमें से दिए जा सकते हैं, ये इनका ऑब्जर्वेशन है, उन्हें वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ऑडिट जो है विभिन्न तीसरे पक्ष को आश्वासन प्रदान करते हैं कि विषय वस्तु सामग्री गलत विवरण से मुक्त है। ठीक है, अब उनके थर्ड पार्टी ऑडिट करवा रहे हैं, वो उनकी एजेंसी मतलब जो है वहाँ पे लिस्ट कर दिया उसने, एफएसएसआई ने, तो ये लोग अब ऑडिट करने जाते हैं होटल्स वगैरह का, है ना, और उनके वहाँ पे जल प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण, है ना, ये सब जो है चीज़ें पूरी हैं या नहीं, इसको देखते हैं। ठीक है, ऑडिट जो है बहुत समय से पहले से चला आ रहा है, और कॉरपोरेट क्षेत्र सब जगह इसका विस्तार हो चुका है। प्राइवेट ऑडिटिंग एजेंसीज जो हैं उसको लोग, बड़ी बड़ी कंपनी हायर करती हैं ना, अपने जो कंपनी है उसमें ऑडिट करवाती हैं थर्ड पार्टी से। तो ऐसे ही इसमें भी एफएसएसआई में भी लागू किया गया। ठीक है, खाद्य निरीक्षण प्रवर्तन प्रणाली के केंद्र में है, मतलब यहाँ पे एनफोर्स करनी पड़ती हैं, कानून वगैरह जो है लगातार लाए जाते हैं। ठीक है, अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है ये निरीक्षण करने के लिए कानून और जो बनाए गए हैं नियम है उनके बारे में, एफएसओ जो है ये आपका फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, इसको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। और इसके बारे में जानकारी होने के बाद वह किसी भी मामले में परामर्श देने के लिए कानून और विनियमों की प्रति होनी चाहिए, कि भाई आप ये कानून के हिसाब से नहीं चल रहे, तो उसके लिए एफएसओ जो है ये निरीक्षण करते हैं।
ठीक है। खाद्य सुरक्षा और मानक यानी कि FSSAI खाद्य व्यवसाय और लाइसेंसों को पंजीकरण करता है। विनियम 2011 जो ये नियम अधिनियम जो है, जो नियम बने थे 2011 में, विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के लिए विवरण प्रदान करता है। ठीक है। अब गाइज बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये FSSAI की जो है स्थापना कब हुई, तो देखिए दो एक्ट जो आया था 2006 में आया था। 2006 का जब एक्ट आया, जब बहुत सारे कानून पहले ही चल रहे हैं, आपने बहुत हिस्ट्री देख भी ली होगी इसकी। 2008 में इसकी स्थापना कर दी गई 5 सितंबर 2008 को। उसके बाद क्या हुआ, 5 सितंबर 2008 को जब इसकी स्थापना हो गई तो 3 साल तक कानून बने। 2011 में, इसलिए कई जगह आपको मिलेगा कि 2011 में स्थापना हुई। 3 साल तक ये अपना अंदर कानून वगैरह बनाते रहे और 2011 से इन्होंने उन कानून के हिसाब से काम करना स्टार्ट किया। भाई ये कानून है और इसके हिसाब से हमें चलना है। अब देखो, खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा यानी कि फूड सेफ्टी ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है ना। तो इसमें यही बताया गया कि FSSAI निजी ऑडिटिंग एजेंसी जो है उसके माध्यम से खाद्य व्यवसाय के ऑपरेटरों की ऑडिट की परिकल्पना की। इसके लिए एक मसौदा तैयार किया गया 2017 में, विनियम्स 2017 में लाया गया कानून ये। ठीक है। जिसके तहत इसने FSSAI ने तैयार किया, जहाँ पे एक मान्यता प्राप्त ऑडिटिंग एजेंसियों का एक पूल बनाने के लिए ऑडिटिंग एजेंसी को अस्थायी रूप से मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो ऐसा इन्होंने क्या किया है कि एक पूल बनाया जाएगा ऑडिटिंग एजेंसियों का, और वहाँ पे अस्थायी यानी कि टेम्पररी रूप से उन्हें मान्यता दी जाएगी कि इतने समय के लिए आप जो है एक ऑडिटिंग एजेंसी का काम करेंगे। तो आप जैसे इसकी वेबसाइट भी चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऑडिटिंग एजेंसीज़ की जानकारी मिल जाएगी कि फ़िलहाल में जो है कौन कौन सी ऑडिटिंग एजेंसी काम कर रही हैं। अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त ऑडिटिंग एजेंसी केवल FSSAI द्वारा समय समय पर तय किए गए खाद्य व्यवसाय के ऑडिट के लिए नियुक्त की जाएंगी, है ना। और ये खाद्य सुरक्षा के जो मसौदे जो हैं 2017 का जो कानून है उसके हिसाब से ही ये टिप्पणी करेंगी, ऑब्जर्वेशन लगाएंगी, वो सब देखेंगी। ठीक है। अब FBOs जो हैं, FBOs क्या है, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को निजी लेखा परीक्षा की आवश्यकता क्या है, मतलब जो अपना ऑपरेटर जो बिजनेस चला रहे हैं फूड का, तो उन्हें क्या ज़रूरत है वो देखेंगे। खाद्य व्यवसाय का निरीक्षण और लेखा FSSAI के लिए एक विनम्र कार्य है। ये विनम्र कार्य, इसके लिए विकास को बढ़ावा देना, और बढ़ावा देने के लिए FSSAI निजी मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षा एजेंसियों की को सक्षम कर रहा है, मतलब उन्हें तैयार कर रहा है। एजेंसी जो है लेखा परीक्षा यानी कि ऑडिटिंग एजेंसी जो है उन्हें तैयार कर रहा है समय समय पर। अब खाद्य सुरक्षा केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले नियामक खाद्य जो निरीक्षण है उनको करेगी। जो उन कानून वगैरह जो हैं उनके जो कानून बनाए गए हैं उनकी जांच करेगी, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं वो सब देखेगी। अतः संतोषजनक लेखा परीक्षा की नियमों को छोड़कर, है ना, कम से कम बार उससे क्या होगा कि इन्हें निरीक्षण करना पड़ेगा। FSSAI या जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है या फिर राज्य प्राधिकरण है उन्हें कम से कम जांच करनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, इंग्लिश PDF आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बार बार आप यहाँ पूछ रहे हैं तो क्लास में डिस्टर्बेंस ना करें, आपको PDF जो है व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। अब इसके लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ ने तो भाई एक एजेंसी बना दी है ना। अब उसके लिए क्या है कि तो जो प्राधिकरण जो है इससे उनका काम कम हो जाएगा और कम से कम निरीक्षण करना पड़ेगा। और जो ये एजेंसीज जो हैं, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं, ये समय समय पर अपना ऑडिट कराती रहेंगी। इसके लिए वे लोग उत्तरदायी रहेंगे, है ना। उनको टाइम टू टाइम ऑडिट कराना पड़ेगा। इससे क्या है कि इनका काम कम हो गया, एक ऑडिट एजेंसी नहीं रखनी पड़ रही और उसको ऑडिट कराने के लिए बार बार लोगों को नहीं भेजना पड़ रहा। प्राइवेट एजेंसीज रख दी है, लिस्ट बना दी है, आप जाओ देखो अपने आप ऑडिट करा लो। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आएगा कि अगर क्या फ़ायदे हैं, तो इसका फ़ायदा यही है कि भैया आपका ये काम कम करता है। और जो खाद्य प्राधिकरण जो है जोखिम वर्गीकरण के ऑडिट जो आवृत्ति है इस पर ध्यान देगा। मतलब जब एक बार ऑडिट हो जाएगा तो कुछ जोखिम वाली जो श्रेणी है उसका FSSAI जो है अथॉरिटी जो है ये ऑडिट करवा लेगी। ठीक है। तो काम कम हो गया जहाँ तक देखा जाए तो। अच्छा, ये जो खाद्य व्यवसाय जो अनिवार्य खाद्य सुरक्षा ऑडिटिंग के अधीन नहीं है, कुछ ऐसे बिजनेस भी हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको अनिवार्य ही है, तो वहाँ पे भी आप अपने उसके लिए ऑडिट करा सकते हैं इन एजेंसीज़ के थ्रू। ठीक है। अब खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षक के उद्देश्य क्या हैं, जो ये ऑडिटिंग एजेंसीज जो हैं
इसको रखने का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य जो है ये खाद्य निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना, केंद्रीय और इनका निरीक्षण का काम कम करना, स्वयं अनुपालन को प्रोत्साहित करना यानी कि सेल्फ कंप्लायंस जो है उसे मोटिवेट करना, एफबीओ का अनुपालन यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर को जो है सुनिश्चित करके एक आत्मनिर्भर परिस्थिति तंत्र बनाना कि अपने हिसाब से वो काम कर सके। नियामक के नेतृत्व वाले परिवर्तन फील्ड स्तर के गैर अनुपालन के बीच खाई को कम कर सकें, है ना, यानी कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है ना, और कानून के बीच जो कानून बने हैं उसके बीच जो बहुत लंबी खाई है तो उसको कम करना, कि मतलब कानून बन गए उसको एनफोर्स नहीं करवाया जा रहा है तो उसको कम करना। अच्छा, लेखा परीक्षा संगठन एजेंसी की मान्यता क्या है, इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है? तो पहला तो देखिए, वो जो ऐसी एजेंसीज जो हैं उनको भारत की एक कानूनी इकाई होना चाहिए, उनके पास आईएसओ के सर्टिफिकेट होने चाहिए। प्रत्ययन निकाय यानी कि एक्रेडिटेशन फॉर्म जो है, एक्रेडिटेशन फॉर्म का सदस्य होना अनिवार्य है ना। और एक्रेडिटेशन फॉर्म जो है बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्थाओं को हस्ताक्षर करता है। आईएएफ जो है ये बहुत सारी संस्थाओं को देता है, ठीक है, मतलब एक्रेडिटेशन देता है, ये पहचान देता है ना, कि आप जो है इस काम को करने के लिए एलिजिबल है, मतलब इस तरह से कम 3 योग्य लेखा परीक्षक होने चाहिए और 3 ऑडिटर होने चाहिए कम से कम, और जो इंश्योरेंस है वो आपका इसमें होना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ऑडिटिंग एजेंसी के लिए होना जरूरी है मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है। अब इनके अनुमोदन जो है, इनकी जो सिफारिश आती है वो किस तरह से देखी जाती है? देखो, सबसे पहले ऑडिटिंग एजेंसी फीस के साथ मान्यता आवेदन करती है। जो ऑडिटिंग एजेंसी है फीस रखी जाती है, वो फीस के साथ अप्लाई करती है कि हमें जो है ऑडिटिंग एजेंसी बनना है। अब एफएसएसआई उनकी समीक्षा करता है, जब उन्होंने अप्लाई कर दिया तो उसकी समीक्षा करेगा, है ना, और समीक्षा जब कर देगा एफएसएसआई उन आवेदन को, तो फिर उनके योग्यता अनुभव के आधार पर यदि आवश्यक होगा तो इंटरव्यू और एग्ज़ाम वगैरह लेगा। स्क्रीनिंग कमेटी जो है ये डिसाइड करेगी, या तो फिर उनको अस्वीकार कर देगी, ठीक है। अगर स्वीकार कर देगी तो क्या होगा कि जो उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट है ना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट या अंतरिम, है ना, टेम्पररी टाइप का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकों की सूची वैधता और लेखा परीक्षा के दायरे के साथ एफएसएसआई की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब भैया जो लोग स्वीकार कर ले जाएंगे उनका एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, उनका नाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जब ये हो जाएगा उसका फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं तो ये अपने हिसाब से उसको ऑडिट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये फ्लो चार्ट से पूरा इनका प्रोसेस जो है वो समझ में आ गया होगा ऑडिटिंग का, ठीक है। अब लेखा परीक्षा की ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है। तो लेखा परीक्षा ट्रेनिंग जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना रखते हैं। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। साथ में आपके कोई सजेशंस हो या आपकी कोई एडवाइस हो तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, है ना। और साथ में हिंदी इंग्लिश पीडीएफ जिनको लेनी है, परचेज़ करनी है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि 8802561098 है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश पीडीएफ लेने के लिए, ठीक है। 100 रुपीज़ इसका प्राइस रहेगा, और इसको आपको जो है पेमेंट के बाद तुरंत दे दिया जाएगा। बाकी जो सेकंड पार्ट है ऑडिटिंग, थर्ड पार्टी ऑडिटिंग वगैरह का, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि ऑडिट क्या है और एफएसएसआई कैसे इसको ऑडिट करवाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ऑसम डे।